वंदे मातरम विद्यार्थियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप आज की सुबह आपके लिए मंगलकारी हो। आइए, जैसा कि पिछले वीडियो में और पिछले कमेंट में ये हमारे विद्यार्थी महोदय ने ये अपना विचार प्रस्तुत किया था कि सर जी थोड़ा पैसिव के बारे में बताइए आप। आइए हम उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पैसिव क्या चीज़ है? देखिए, पैसिव शब्द लिखा है यहाँ पर। देखिए, पैसिव लिखा है। देखिए, अगर ये सब लिखा है इसमें पैसिव और उसके बाद वाइस, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या लिखा है आपका? वॉइस लिखा है। वॉइस का मतलब, वॉइस शब्द के पहले देखिए पैसिव लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी शब्द के पहले कोई शब्द लग जाता है तो वो उसका क्या लगता है कि ये किसी शब्द का, यानी कि मुख्य शब्द का क्या होगा? प्रकार हो, काइंड होगा। यहाँ पर लिखा वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? मतलब वॉइस के पहले क्या लिखा? पैसिव लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इसके वॉइस की परिभाषा क्या होती है। देखिए, लिखा वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। वाच्य एक ऐसा शब्द है जिसको आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ किसमें भी? संस्कृत में पढ़ते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए आप। मनुष्यों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से बोली जाने वाली, भिन्न प्रकार से बोली जाने वाली या व्यक्त की जाने वाली बोली, इसको हम व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। बोली जाने वाली बोली को वॉइस कहते हैं। देखिए, कहते हैं। देखिए, जितने भी इस मतलब संसार में, इस धरती पर जितने प्रकार के आदमी होते हैं उतने प्रकार की सबकी अलग अलग भाषाएं होती है। कोई किसी ढंग से बोलता है, कोई किसी ढंग से बोलता है। इन्हीं बोलियों को व्यक्त करने के लिए हमारे ग्रामरीय महोदय ने कि इसका निर्माण किया, वाच्य का निर्माण किया है। तो इंग्लिश में ये तो आपके देखिए, जैसे लिखा है कि वॉइस कहते हैं। कुछ आदमी बोलते हैं कि ही रीड्स ए बुक, अब इसका अर्थ क्या हुआ? वह पुस्तक पढ़ता है। इसको बोलते हैं वह पुस्तक पढ़ता है, अब कोई बोलता है ए बुक इज रीड बाय हिम। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? ये पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, देखिए, यही आपका क्या है, यानी कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उतने प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो इंग्लिश में जो होती है, ये वाच्य जो होती है दो प्रकार की होती है। हिंदी में भी ये वाच्य आपके दो प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, ये क्या आपका मतलब वॉइस की परिभाषा। तो इसी को देखिए, यहाँ पर देखिए कर्ता की प्रधानता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? आप एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए क्या बोलेंगे? आप पैसिव वॉइस बोलेंगे। ये आपकी वॉइस की परिभाषा। आइए देखते हैं, हम लोग प्रकार देखते हैं। प्रकार इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार की होती है। नंबर 1, एक्टिव वॉइस, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य।
और दूसरा क्या आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ये रहा आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में यानी दो प्रकार की होती है, एक आपका क्या एक्टिव वॉइस, एक आपका क्या पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की परिभाषा देख लीजिए क्या है। एक्टिव वॉइस की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब आपको यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर बंधु हैं क्या बताते हैं, कोई 2 मिनट में पैसे में बता देता है, कोई 4 मिनट में बता देता है, कोई 5 मिनट में बता देता है। देखिए ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि आज आपको जादू की पुड़िया सुना दी जाए और आपको तुरंत आने लगे। तो अगर वास्तव में अगर आप इसको नॉलेज लेना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसका ज्ञान जो है विस्तृत लीजिए आप। या मैं तो कहता हूँ जो 5 मिनट में बताते हैं, 2 मिनट में बताते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि 5 मिनट में चलिए बता देते हैं, लेकिन जितना हमारे पाठकगण हैं, जितने हमारे यूट्यूब से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्या उनसे ज़रा पूछा जाए कि क्या भैया 5 मिनट में जो आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, 5 मिनट में जो आप इंडायरेक्ट पढ़ लेते हैं, क्या आप उसका कोई उसका कोई रिजल्ट निकलता है। तो शायद उत्तर आएगा कि नहीं। अगर हम लोगों को कोई सेंटेंस बोल दिया जाए तो शायद हम लोग लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या है कि जो जितनी जल्दी सीखता है उतनी जल्दी भूल जाता है। इसको आप जाने रहिएगा, ये प्रकृति की देन है। तो इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई ज्ञान लीजिए, आप तो तर्क सहित ज्ञान लीजिए, विस्तृत ज्ञान लीजिए, क्योंकि विस्तृत ज्ञान ही हमको अस्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। अन्यथा हम लोग क्या होते हैं, कुछ ही दिन में हम ये सब भूल जाते हैं। आइए देखिए, तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हम आपको एक एक तर्क के सहित अच्छी विधि से हम बताने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो क्या लिखा है आपने, एक्टिव वॉइस की परिभाषा। देखिए एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या है। जिस वाक्य में सेंटेंस कहने का मतलब जिस वाक्य में कर्ता, तो कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आपको देखिए ऊपर बताया गया है, हाँ यही लिखा है एग्जाम्पल में। राम किल्ड रावण, ये आपका वाक्य है। एक तो एक्टिव वॉइस में राम ने रावण को मारा, राम पहले है तो वाक्य में राम पहले है, कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। दूसरी परिभाषा देखिए आप क्या है, उत्तर नंबर 1, नंबर 2 लिखिए आप पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लिखा गया कर्मवाच्य, तो नाम से ही पता लगा सकते हैं आप। इसका पर क्या होगा आपका, जिस वाक्य में कर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उससे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, ये वाक्य के ऊपर लिखा है देखिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ये लिखा ऑब्जेक्ट की प्रधानता, ऑब्जेक्ट क्या है, रावण। सबसे पहले क्या लिखा है, रावण। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या होती है कि इसमें सहायक क्रिया लगाई जाती है। सहायक क्रिया क्या बनेगी आपकी, वाय। फिर क्या लेंगे आप, फील्ड। आपको बताया गया है, विवादिंग आपको बताया जाता है। फिर बाय लिखेंगे आप क्या, आपका रावण हो जाएगा।
ये रहा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बताया था भैया कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और उसके बाद कलम और कॉपी लेकर के बैठिए। आपके इसकी एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द का अर्थ, परिभाषा आप लिखते चलिए। तो देखिए, अब इसके बाद मतलब हमने चर्चा किया वॉइस किससे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि वॉइस बनाया कैसे जाता है। पहले कहने का मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। लिखिए आप, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना, ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। अब देखिए इसमें क्या है, लिखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। देखिए नंबर 1 पे हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा जाता है। पहली चीज आपको इसे बताया गया एग्जाम्पल में, बताया गया राम किल्ड रावण, राम के स्थान पर रावण आ गया था, रावण के स्थान पर राम आ गया था। तो देखिए, तो वही चीज इसमें दिया गया आपको। देखिए कि यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी कि पहले नियम है। दूसरे नियम क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है, पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को जब हम लास्ट में ले आते हैं, अंत में लिखते हैं, तो उसके पहले प्रायः बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो बातें ज्यादा होती है वही बातें आपको बताई जाती है। तो ज्यादातर आप सेंटेंस में आप देखेंगे कि बाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य कैसे होते हैं जिसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, हम लोग उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि किन वाक्यों में बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, पैसिव वॉइस में वर्ब भी जिसको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, वर्ब भी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम उन विद्यार्थियों के लिए से निवेदन करते हैं कि जो टेट की परीक्षाओं में बैठते हैं या अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में बैठते हैं, या जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सबके लिए खासकर आप ध्यान दीजिएगा। पैसे वाइज इंग्लिश में पैसे वाइज पहचानने का तरीका यही होता है कि जैसे आपको बताया गया वर्ब बी, तो वर्ब बी में कई चीज़ आता है ना। कभी कभी देखिए, वर्ब बी के बारे में आपको इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे। बी के रूप कितने होते हैं, इसके बी के रूप कितने होते हैं? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, बेर होता है। और उसके बाद यही बार आप भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस में देखेंगे आप, तो बिल भी लिखा जाता है या सेल भी लिखा जाता है। और ये देखिए, कभी कभी बी का रूप है क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म का के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिएगा, इतनी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं बताई गई हैं, इतनी क्रियाएं लगभग लगभग चाहे जो भी आपका पैसिव वॉइस है, चाहे आपका मतलब टेंस में हो, चाहे विदाउट टेंस में हो, सब में लगभग लगभग इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बी का प्रयोग सहायक क्रिया के, यानी कि जो आपको बताया गई 3 2 5 2 7 1 8 क्रियाओं में से मतलब कोई ना कोई क्रिया अवश्य आपको लिखी रहेगी। तब इसके बाद क्या लगती है, हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये पैसिव वॉइस की मेन पहचान है विद्यार्थियों। ये पहली चीज क्या है आपकी, यानी वर्ब बी का प्रयोग होगा 100% होगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% हर जगह लिखा जाएगा। ये आपकी पैसिव वॉइस की पहचान होती है। आइए, ये तीसरा पॉइंट हमने देखा। अब अगला पॉइंट हमने देखिए, पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। आइए, देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो निम्न अनुसार बदल दिया जाता है। देखिए कैसे बदला जाता है, नीचे हम देखिए इसका वर्णन करते हैं। एक आप कॉलम बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और एक कॉलम बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब कैसे बदलते हैं, आपको इसके पहले हमने बताया था। जब सब्जेक्ट को उस पार ले जाया जाता है तो मतलब क्या करते हैं, उसके पहले बाय लगा देते हैं। इस शब्द क्या आपका, देखिए आपका बना ही, जब ही को इधर ले आते हैं क्या बनाता है, बाई हिम। फिर उसके बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी को जब इधर ले आते हैं तो क्या आता है, बाई हर। फिर उसके बाद क्या आता है, इट होता है, जब इट को इधर ले आते हैं तो क्या लगाते हैं, बाई इट। फिर उसके बाद देखिए, आई होता है अगर सब्जेक्ट आपका, तो इधर ले आएगा, क्या लग जाएगा आपका, बाई हिम, बाई मी। उसके बाद बी होता है आपका, जब इधर ले जाएगा क्या बन जाएगा आपका, बाई अस। फिर उसके बाद देखिए, यू होता है, यू जब इधर ले जाते हैं तो क्या लगा देते हैं हम, बाई यू। फिर उसके बाद दे आता है, तो दे को जब उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका, बाई देम। इसके बाद आप देखिए, इंट्रोगेटिव में भी आपका आता है, हु आता है। हु को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कैसे बदल जाते हैं, बाई होम। तो वैसे इसी प्रकार के क्या होते हैं कि इसी प्रकार को मतलब अगर आपके प्रोनाउन होते हैं, तो सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन में आए तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप उसके पार ले जाते हैं, तो उसके पहले हम बाय लगा देंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा विद्यार्थियों, कि जैसे हमारे जितने हमारे यूट्यूब पर है, हमारे अध्यापक बंधु हैं, तो क्या करते हैं, ये करते हैं कि वो लिखते हैं कि जब इधर ले जाया जाता है उसको भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, आपको बताया गया था और अभी फिर बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका हम उत्तर लगाएंगे, इसका उत्तर लगाया आएगा किसके द्वारा आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, नोट में देख लीजिए आप, इसको ध्यान रखिएगा कि बाई वाला शब्द, शब्द का मतलब यहाँ पर किससे, सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से है। यानी कि जिस शब्द में जैसे आपका दिया गया है, बाई वाला शब्द या सब्जेक्ट क्या कहलाता है आपका,
एजेंट कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। और हम हमारे क्या हमारे अध्यापक बंधु क्या है या हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी किसी मामले में भी नहीं है। इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। इसको क्या बोलते हैं हम, एजेंट बोलते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। कर्ता भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्ता, एक होता है उपकर्ता, एक होता है अभिकर्ता। हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना जाने रहिए आप। एजेंट को क्या बोलते हैं लोग, अभिकर्ता बोलते हैं। हाँ, इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं डूगर। क्या बोलते हैं, डूगर। ध्यान दीजिएगा, डूगर को भी कर्ता बोलते हैं। डूगर का मतलब क्या था, ये डू शब्द में लिखा, ये क्या आपका डू है, डू है। डू का मतलब क्या होता है, करना है। डू का मतलब क्या होता है, करना। अब इसी में आप अंग्रेजी में आपको नियम मालूम है कि जब किसी क्रिया के बाद ई आर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है। अब यहाँ पर डूगर में ई आर लगा दीजिए आप, ई आर बन गया, क्या बन गया आपका, डूगर बन गया। क्या बन गया, डूगर। तो डूगर का मतलब क्या होता है, वही क्या समझिए, अभिकर्ता होता है। क्या होता है, अभिकर्ता। इसको दो नामों से जानते हैं। एक एक क्या बोलते हैं आपको, एजेंट बोलते हैं, डूगर बोलते हैं। तो चाहे जो भी आप समझिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको आप आगे नहीं बोलेंगे बस, है। चाहे आप एजेंट बोले चाहे आप डूगर बोले, दोनों भी आपको लिखा जाता है। तो क्या लिखे आप, एजेंट या डूगर कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये रहा आपका, इस चीज को जरूर आपको ध्यान में रखना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। आज से आज आप मतलब मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा कि आप आज के बाद हम इसको कभी ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या तो एजेंट बोलेंगे या तो डूगर बोलेंगे। चलिए अगले नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब सब्जेक्ट के बारे में हो। यदि ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, कोई प्रोनाउन हो तो निम्न अनुसार बदल दिया जाता है। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, आप देखिए पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए आप, सब्जेक्ट लिखिए आप। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या आपका, आपको बताया गया यहाँ पर क्या लिखा हो, हिम लिखा हो। यहाँ पर क्या ले आएंगे, हिम के यहाँ पर क्या लेंगे आप, ही लिखेंगे। क्या लेंगे आप, ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा आपका, हर लिखा है। यहाँ पर क्या लेंगे आप, सी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इट लिखा है। यहाँ पर क्या लेंगे आप, बाई मतलब ये इट लिखेंगे आप। यहाँ पर क्या लिखा है, मी लिखा है। यहाँ पर क्या लेंगे आप, आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अस लिखा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, बी लिखेंगे। फिर यहाँ पर यू लिखा है, यू को जो कहते हो आप यू ही में चेंज करते हैं। यहाँ पर देम लिखा है, तो यहाँ पर आप दे लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, होम लिखा है, यहाँ क्या लिखते हैं, हो लिखते हैं। तो ये रही छोटी छोटी चीजें कि जो पैसिव वॉइस में हमेशा देखी जाती है। इसके बाद भी देखिए अगला है आपका, अगला है कि पैसिव वॉइस केवल तो 8 टेंस का ही बनता है, 8 टेंस का ही बनता है। आपको किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्या उसके बारे में हम लोग विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। इतना जाने रहेगा तो 8 टेंस का बनता है। सबसे पहले कौन कौन सा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद चौथा आपका क्या है, पास्ट रिव्यू टेंस, पांचवा आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठा आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
आपका लास्ट क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपकी क्या है, मेन चीजें हैं, यानी कि टेंस जो है कितने प्रकार का बनता है, और जो आपके 4 टेंस है, 4 टेंस का पैसा वाइज नहीं बनता है। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे आप हम लोग टेंस पढ़ेंगे ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका नॉलेज लेके चलेंगे। तो ये आपका इतना, आप लोग जो आपके जितने पैसे वाइज का टेंस बनते हैं, हम उसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपकी हमारी मुलाकात अगले वीडियो में। फिर एक बार आपको हमारी तरफ से आज की सुबह की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। इसके साथ जय हिंद, धन्यवाद।